आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव और इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे स्पीटी बुक से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो हाथी किस पार्क में प्रसिद्ध है? हाथी किस पार्क में प्रसिद्ध है? तो हाथी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यह केरल में है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान यह कर्नाटक में है। और बोरीवली यह महाराष्ट्र में है। तो हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। और नागरहोल कर्नाटक में है। और बोरीवली जो राष्ट्रीय उद्यान है यह महाराष्ट्र में है। और काजीरंगा या एक सींग वाले गैंडे के लिए है, यह असम में है। यह कहाँ है? असम में। अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीना था? तो अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था जो वो बीजापुर के सुल्तान थे और उनका नाम था यूसुफ आदिल शाह। और इसने 1510 में गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीना था। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वह 1664 में आई थी। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी। तो अल्बुकर्क ने जो गोवा को छीना था तो बीजापुर के सुल्तान से छीना था। कब छीना था? 1510 में। वह सुल्तान कौन था? तो सुल्तान का नाम था यूसुफ आदिल शाह। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वह 1664 में आई थी। और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वह 1600 में आई थी। नीला थोथा क्या है? नीला थोथा कॉपर सल्फेट है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह Cu और SO4 होता है। तो नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है? तो लैंड ऑफ राइजिंग सन जो कहा जाता है वह जापान को कहा जाता है। और अर्धरात्रि में जहाँ सूर्य अर्धरात्रि का लैंड ऑफ मिडनाइट जो कहा जाता है वह नॉर्वे को कहा जाता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान और लैंड ऑफ मिडनाइट तो नॉर्वे। अर्धरात्रि का सूर्य कहाँ होता है? तो नॉर्वे में होता है। और उगते हुए सूरज का जो देश है वह जापान है। सर्वाधिक कठोर पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो इनमें से सर्वाधिक जो कठोर पदार्थ होता है वह हीरा होता है। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो सूखी सेल में जो ऊर्जा पाई जाती है वह रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सीस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है भूचाल को यानी भूकंप को। और भूकंप की जो तरंगे होती हैं वह 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। एक तरंग होती है P, एक तरंग होती है प्राइमरी वेज, दूसरी होती है सेकेंडरी वेज और तीसरी होती है L या लॉ वेज। तो P तरंगे, S तरंगे और L तरंगे, तीन भूचाल की जो तरंगे होती हैं वह 3 प्रकार की 3 तरंगे होती हैं। P तरंगे, S तरंगे और L तरंगे। और जो ये वायु दाब मापा जाता है या बैरोमीटर से मापा जाता है। और कार्डियोग्राफ के द्वारा हृदय की धड़कन को मापा जाता है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? तो इसके शासनकाल में बुंदेलों का नेतृत्व छत्रसाल के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो पूर्वी सीमा का जो निर्धारण करता है वह आलमगीरपुर करता है। निम्नलिखित में से कौन INA से संबद्ध नहीं था? तो यह संबद्ध नहीं था। शाह नवाब खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों ये भी संबद्ध थे। मोहन सिंह भी संबद्ध थे। CR दास भी संबद्ध थे। भारत सरकार के अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसकी शुरुआत थी? तो इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी द्विशासन की शुरुआत थी। और भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है इसे, भारत शासन अधिनियम 1919 को। और प्रांतीय स्वायत्तता यह 1935 के अधिनियम की जो है व्यवस्था है। 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई थी। और पृथक निर्वाचन यह 1909 का जो
मिंटो मार्ले जो अधिनियम था उसमें 1909 में आया था मिंटो मार्ले अधिनियम। उसमें पृथक मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो मिंटो मार्ले अधिनियम 1909 जिसमें पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, और प्रांतीय स्वायत्तता जो है वह 1935 के अधिनियम से संबंधित है। और भारत सरकार अधिनियम 1919 से जो संबंधित है वह द्विशासन की पद्धति है, और इसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। विलय नीति के अंतर्गत कौन से क्षेत्र भारतीय कब्जे में किए गए थे? तो विलय नीति के अंतर्गत भारतीय कब्जे में जो क्षेत्र किए गए थे वह झांसी थी, सतारा था और मैसूर थी। लाला लाजपत राय ने नहीं लिखा। लाला लाजपत राय हिंदी में नहीं लिखते थे, उन्होंने उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखा है। और अनहैप्पी इंडिया या लाला लाजपत राय की ही पुस्तक है। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ जो शामिल थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण शामिल थे। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? या 1917 में हुआ था। और महात्मा गांधी का प्रथम प्रयोग भारत में जो था सत्याग्रह का वह बिहार में ये हुआ था, वह चंपारण ही था। और ये कहाँ हुआ था? बिहार में 1917 में। तो जवाहरलाल नेहरू ये संघ शक्ति संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, और संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भूदान आंदोलन तेलंगाना में चलाया था वह विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे, तेलंगाना। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और चंपारण संघर्ष कब हुआ था? 1917 में। और कहाँ हुआ था? बिहार में। और महात्मा गांधी का यह पहला सत्याग्रह था। 1930 संबद्ध है। 1930 संबंध है दांडी कूच से। और ये दांडी कूच जो शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा, और वहीं से 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो दांडी कूच 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था यह 7 सितंबर 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। और एकमात्र महात्मा गांधी जो एकमात्र सम्मेलन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ही जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वह नेहरू के द्वारा की गई थी। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और नेहरू रिपोर्ट जो आई थी यह 1928 में आई थी, और इसे मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, और महात्मा गांधी के द्वारा केवल एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जिसमें भाग लिया गया था। और दांडी कूच जो संबंधित था वह दांडी मार्च जो था वो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। उन्नीस सौ 7 के कांग्रेस अधिवेशन में नरम पंथियों व गर्म पंथियों के बीच मुख्य विवाद किस पर था? तो यह इनका मुख्य विवाद था बहिष्कार पर। और 1907 का जो अधिवेशन हुआ था यह सूरत में हुआ था। और किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो रासबिहारी बोस के द्वारा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी रासबिहारी बोस के द्वारा। और इसी अधिवेशन में गर्मपंथी और नरमपंथियों के जो बीच था वह विवाद हो गया था। तो सूरत, रासबिहारी बोस के द्वारा 1907।
मुद्रा का अवमूल्यन किसको बढ़ाने में सहायक होता है? मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ाने में सहायक होता है। भारत का कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल, और मक्का सबसे ज़्यादा होती है आंध्र प्रदेश में। असम चाय के लिए प्रसिद्ध है, और मध्य प्रदेश तिलहन और दलहन के लिए प्रसिद्ध है। तालचेर प्रसिद्ध है। तालचेर ताप विद्युत केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। पहला जलविद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर अधिकृत किया गया? तो पहला जलविद्युत केंद्र शिवसमुद्रम में अधिकृत किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और यह बने थे 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वह बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर 1946 को बने थे। तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये संघ शक्ति संविधान में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? मतलब एक एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो यह था भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, और यह जो आया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आया था। कैनिंग के शासनकाल में इसने हाई कोर्ट एक्ट पारित किया था। इसी हाई कोर्ट एक्ट के तहत भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। संविधान अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है। तो संविधान अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान करता है? तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान करता है। संविधान में ग्राम पंचायतों की स्थापना का वर्णन किसमें किया गया है? ग्राम पंचायतों की स्थापना का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 40 में, और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित से अनुच्छेद 51 से, और ग्रामीण कृषि एवं पशुपालन संबंधित है अनुच्छेद 48 से। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, और इसमें लगभग 247 द्वीप हैं अंडमान निकोबार में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय स्थित है वियना में, और यह एक तेल निर्यातक देशों का संगठन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। और ओपेक की स्थापना जो हुई थी वह 1960 में बगदाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? बगदाद में। संयुक्त राष्ट्र संघ की 4 राजकीय भाषाएं, एक है रूसी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, और छठी भाषा कौन सी है? वह है अरबी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वह 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क USA। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, और किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। छत्तीसगढ़ भारत का राज्य बना। तो छत्तीसगढ़ कौन सा भारत का राज्य बना? छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना है, और 27वां राज्य बना था उत्तराखंड, और 28वां जो राज्य बना था वह झारखंड बना था। और यह तीनों ही राज्य 2002 में बने थे, 2000 में बने थे, सन 2000 में बने थे। और 25वां राज्य जो बना था वह गोवा बना था, जो 1987 में बना था। कब बना था? 1987 में।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर आता है बिहार। और बिहार जो है, बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व है और न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत है। सर्वाधिक जनघनत्व और न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत जो है वह बिहार में है। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? तो कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश था चीन। भारत भारती किसके द्वारा लिखी गई? भारत भारती जो लिखी गई थी इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय है बंगलौर में। और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? बंगलौर। भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बंगाली। करगा लोक नृत्य कहाँ का है? करगा लोक नृत्य है कर्नाटक का। और कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम ये आंध्र प्रदेश के हैं। और तमिलनाडु का है भारतनाट्यम और हिमाचल प्रदेश का है डंडा नाच। डंडा नाच हिमाचल प्रदेश, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम आंध्र प्रदेश। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू किया? तो पहला प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्के ने। और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीतने वाले पहले व्यक्ति भारतीय थे। और इन्होंने यह चुनाव जीता था 1892 में। तो 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय जो थे वह दादा भाई नौरोजी थे। और साइंटिफिक सोसाइटी की जो स्थापना की थी वह सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इसमें टोटल 8 सदस्य हैं। और इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था वह ढाका में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय काठमांडू में है। मुख्यालय है काठमांडू में। अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।